तो फिर यहाँ पर अब क्या होगा कि समझ में आएगा नहीं। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास. So today we will discuss the parallel resonance of the RLC circuit. The topic is parallel resonance of RLC circuit. Circuits. So last day we have discussed series circuit. Okay. So parallel. So parallel means simply this is the source R L and the C, RLC circuit. Okay, this is the parallel circuit. So in parallel circuit, in series combination, already I have discussed my series impedance, like that, all the thing. Here, the parallel circuit, that is the terms is admittance. You know that impedance, the opposite reciprocal, that is the admittance. Reciprocal of impedance is admittance. And you know the conductance, and here the susceptance, 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 the reactance, opposite reciprocal of reactance is susceptance. So पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है. सीरीज में मैंने इम्पीडेंस करके बताया था सारा क्लास को. ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो है कि देख लेना है, सारी वीडियो को नोट्स बना लेना है जिसका क्लास छूटा हुआ है. लेकिन प्रॉब्लम यह हो जाती है कि जैसे आज मैं पढ़ाने वाला हूं तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है. ओके, तो सी इन दिस सर्किट, सिंपल, in the circuit parallel means this circuit, parallel RLC, in the circuit parallel RLC circuit, the condition for resonance occurs when the susceptance is 0. तो इम्पीडेंस क्या है, एडमिटेंस क्या है, सब्सटेंस क्या है, रिएक्टेंस क्या है, ये सब टर्मिनोलॉजी आना चाहिए. एडमिटेंस उल्टा होता है इम्पीडेंस का, सब्सटेंस रिएक्टेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस सब्सटेंस. तो कुछ बेसिक है, ये सबको जानना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर क्या है, आर एल एंड सी. क्या है यहाँ पर, आर एल सी. दिस इज द पैरेलल आर एल सी सर्किट. व्हाट इज दिस? दिस इज द पैरेलल आर एल सी circuit. This is the parallel RLC circuit. Very simple, this one. So you know that admittance Y is equal to G plus here JB. Okay, you know the conductance, admittance. So here 1 by R plus J omega C, जस्ट रेसिप्रोकल. रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल ही होता है 1 by J omega L. पैरेलल सर्किट के लिए पैरेलल, सीरीज पैरेलल का हो सकता है कि सेकंड सेमेस्टर में भी था ही सर. Y is equal to 1 by R plus J omega C plus 1 by J omega L. तो यहाँ पर हम लोग J को सिंपली, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा सी, और इस J को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, J को माना जाएगा तो. सो 1 बाय ओमेगा L. J को ऊपर ले गया हूँ, इस J को यदि ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है, J ओमेगा सी माइनस ओमेगा L. ठीक है, इसको कुछ क्वेश्चन नंबर में 1 मान लिया हूँ. ये मैंने जो है कि पैरेलल सर्किट के लिए निकाल लिया हूँ. अब सिंपली क्या है, द फ्रीक्वेंसी
the frequency at which resonance occur. Resonance occurs is ओमेगा नॉट एल माइनस, यहाँ पर ओमेगा नॉट क्या कर लिए हैं, यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कंसीडर किया हूँ। जो लास्ट क्लास यदि सारे वीडियो की लास्ट क्लास यदि किए होती है, सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बस यही सब तो डिस्कशन किए थे, 1/√LC। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस टाइप का ही सारे फॉर्मूला को कंसीडर किया था। तो दिस इज द सिंपल कंडीशन। सो हियर द वोल्टेज एंड करंट। तो रेजोनेंस में हम लोगों का क्या है कि रेजोनेंस के कंडीशन में करंट मैक्सिमम होता था कि मिनिमम होता था। सो आई एम जस्ट टेलिंग, ओके। सो मिलन सागर रेजोनेंस, व्हाट आर द सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस होने से क्या क्या मैंने बताया था, सर्किट में क्या क्या होता है। रेजोनेंस होने से क्या क्या सर्किट में होता था, इंपिडेंस क्या होगा, करंट क्या होगा, इस सब के बारे में बताओ मिलन सागर। टेल मी अबाउट मीन इंपिडेंस, करंट, मिलन सागर टेल मी। मिलन सागर, हर्षित कुमार, हर्षित कुमार, व्हाट इज द इंपिडेंस, व्हाट इज द करंट इन द रेजोनेंस कंडीशन। सर फॉर्मूला तो याद है सर, वो कंडीशन कभी याद नहीं। कंडीशन नहीं है, हम सिंपल पूछ रहा कि इंपिडेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। सर ये for the parallel circuit, so omega naught is equal to 1/√LC. So you know that already I have discussed the bandwidth, that is the cutoff frequencies, that is f2 minus f1. So come to the point, bandwidth। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, एडमिटेंस इंपिडेंस कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। एडमिटेंस क्या है, इंपिडेंस क्या है, जस्ट रेसिप्रोकल इंपिडेंस का जो रेसिप्रोकल है, ठीक है। छोटा छोटा टर्म्स है, सबको याद थोड़ा रखो। सो ओके, सो बैंडविड्थ, व्हाट इज बैंडविड्थ हियर। मैंने उस दिन भी बताया था पैरेलल सर्किट, वहां पर भी मैंने बताया था लोअर हाफ पावर और कट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी निकाले थे दो कंडीशंस के लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव करके मैंने बताया था। लोअर हाफ के लिए निकाला था जो हाफ पावर, और अपर हाफ के लिए निकाला था। तो यहाँ पर भी हम लोग सिमिलरली करेंगे, कुछ कुछ डेरिवेशन है, बस डेरिवेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है। सो पैरेलल सर्किट के लिए भी हम लोग जो बैंडविड्थ का बात करेंगे, द बैंडविड्थ जो है सिंपली इज गिवन बाय बैंडविड्थ इज इक्वल टू f2 माइनस f1। सो अब पैरेलल सर्किट के लिए भी जैसे कि हम लोग सीरीज के लिए निकाले थे, तो पैरेलल के लिए भी हम लोग सिंपल वे में निकालेंगे। दो कंडीशन लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैंने उस दिन भी बताया, जो डेरिवेशन एक लंबा सा डेरिवेशन किया था मैंने। सो हियर इन सच ए पैरेलल सर्किट to obtain the lower half power frequency। तो मैंने अभी जो उधर लिखा था ना 1/r प्लस जे ओमेगा सी माइनस 1 ओमेगा एल करके, ठीक है। तो वहीं से हम लोग यहाँ पर जो है कि जो जीरो करेंगे, मतलब वहीं से निकालो ओमेगा, एक बार 1 मान लो, एक बार 2 मान लो, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने माना था 1/ओमेगा 1c ओमेगा 1l इज इक्वल टू 1/r। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ओमेगा 1 के फॉर्म में, क्योंकि बैंडविड्थ f2 माइनस f1, या हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बैंडविड्थ के लिए। यहाँ से ओमेगा 1 को हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओमेगा 1 हो गया 1/r, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ओमेगा 1 का स्क्वायर का फॉर्म में। सो यदि हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा 1 से यहाँ पर गुना कर देंगे,
इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा 1 का स्क्वायर, और सी को हटाना तो सी को हम लोग डिवाइड कर देंगे सबसे। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं? जस्ट वेट, एक मिनट, 1 मिनट, जस्ट वेट। ओके, सो हम लोगों ने जो लोअर हाफ पावर के लिए जो निकाल रहे थे, तो मैंने क्या लिखा था इक्वेशन सभी यहाँ पर, ओमेगा 1c माइनस 1 बाय ओमेगा 1l इज इक्वल टू माइनस आर, एक बार माइनस के लिए। तो यहाँ से यदि हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा 1 का स्क्वायर, यदि हम लोग, एक मिनट, ओमेगा 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस को इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा, ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ और 80 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आर सी, और ये हो जाएगा ओमेगा 1 कैंसिल हो जाएगा, एल सी माइनस 1 बाई एल सी इक्वल टू 0। तो ये ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे रूट निकालते हैं, सिंप्लीफाइंग इक्वेशन, दिस इक्वेशन, सिंप्लीफाइंग इक्वेशन थर्ड, सिंप्लीफाइंग थर्ड। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तुम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा करके इसको ओमेगा 1 के वैल्यू को निकाल सकते हो। सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 आर सी प्लस 1 बाई 2 आर सी का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी, इक्वेशन नंबर 4। एंड सिमिलरली लोअर हाफ के लिए, जो अपर हाफ के लिए, लोअर हाफ हो गया अपर हाफ के लिए, सिमिलरली फॉर अपर हाफ, सिमिलरली फॉर अपर हाफ, ये और लोअर हाफ अपर हाफ समझ में आ रहा है ना। मैंने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उस समय बताया था जो फर्स्ट दिन पे, बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि लोअर और अपर हाफ, तो जो हम लोग बैंडविड्थ जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है, अपर हाफ टू लोअर हाफ, अपर हाफ माइनस लोअर हाफ, उसी को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। तो सिमिलरली फॉर द अपर हाफ फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लोग फिर सिमिलरली ओमेगा 2 से ओमेगा 2 मानेंगे 1 बाय ओमेगा 2l। मैंने बताया था कि पॉजिटिव एक नेगेटिव मानेंगे, अपर के लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ से फिर सिमिलरली हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा किया मैंने अभी, ओमेगा 2 इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 बाय आर सी माइनस 1 बाय एल सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का आता है ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 आर सी प्लस 1 बाई 2 आर सी का होल स्क्वायर और प्लस 1 बाई एल सी। अब बैंडविड्थ का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, बैंडविड्थ अपर माइनस लोअर, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यदि हम लोग करते हैं, मतलब 5 माइनस 4, तो ये इधर साइड वाला कैंसिल हो जाएगा, पूरा सेम है, 1 बाई 2 आर सी प्लस 1 बाई 2 आर सी, तो 2 तो आर सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आर सी 1 बाई आर सी। तो ये हम लोग का जो है कि बैंडविड्थ आ गया, बैंडविड्थ क्या हो गया 1 बाई आर सी। से पैरेलल सर्किट के लिए बैंडविड्थ का फॉर्मूला याद रखना होगा 1 बाई आर सी। सिमिलरली जो क्वालिटी फैक्टर के बारे में भी मैं बताया था कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर is defined as ui is equal to omega naught by omega 2 minus omega 1। ये सारा मैं वीडियो डाल दूंगा, जिसका छूटा हुआ देख लेना, सारा एक एक फॉर्मूला में लिखाया हूँ, ठीक है।
सो ओमेगा नॉट आरसी का 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 बाय आरसी. सो हियर सिंपली क्यू आर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आरसी. ये जो है कि फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है. सिंपल सा फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर्स के लिए. क्वालिटी फैक्टर जो सीरीज सर्किट के लिए भी मैंने बताया था, सीरीज सर्किट का भी यदि याद आ रहा होगा क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन ये सब, तो सब जो है कि याद करके रखना है. वहां पर क्या था, किसी को याद आ रहा होगा तो सीरीज के लिए मैंने बताया था, वहां पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या आया था आर बाय एल शायद आया था. आर बाय एल ही था, आर बाय एल मैंने बताया था उस समय. सब सारा कंडीशन, सारा चीज, सारा फॉर्मूला सब कुछ मैंने बताया था. तो सीरीज वाला भी देख के रखना है थोड़ा अच्छे से, तब जाकर के ही सारा. पहले सीरीज को ही करना है जिसका छूटा हुआ है, उसके बाद जो है कि पैरेलल समझ में आएगा. सीरीज फिर पैरेलल. तो ये जो है कंडीशन हम लोग को कुछ जो बेसिक फॉर्मूला है, जैसे ये चीज को याद रखना होगा, ये क्वालिटी फैक्टर याद रखना होगा कि पैरेलल के लिए क्या क्वालिटी फैक्टर हम लोग का आएगा. तो कुछ कुछ बेसिक जो है कि छोटा छोटा एक्सप्रेशंस है, ठीक है, छोटा छोटा रिलेशन है. और रिजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा रिलेशन ये सबको याद रखना होगा, ठीक है. तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं. इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए बराबर, ठीक है. मैं आता हूं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. डेरिवेशन सिंपल है, कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशंस को याद कर लेना होगा. कुछ कुछ बेसिक जो डेफिनेशन है कि क्वालिटी फैक्टर क्या है, बैंडविड्थ क्या है, रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन है, और बेसिक नॉलेज के लिए एडमिटेंस, इंपेडेंस, रिएक्टेंस, एक्सेप्टेंस, ये सब का क्या मतलब होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में. सब बेसिक इलेक्ट्रिकल का है फर्स्ट सेमेस्टर का. तो ये सब कुछ कुछ यदि भूल गए हो तो ये सबको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना. कौन मैक्सिमम होगा, कौन मिनिमम होगा रेजोनेंस कंडीशन के लिए. जब नोट्स बनाते हो ना उस समय शॉर्ट वे में थोड़ा थोड़ा करके लिख लिया करो. इससे क्या होगा कि आने वाले समय में काम आएगा, ठीक है. तो एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं. छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूँ और फटाफट बना करके सॉल्व करके बताना है इसको, ठीक है. ये सीरीज में सीरीज का क्वेश्चन था एक, और तो सीरीज वाला मैं पहला बता देता हूँ, उसके बाद पैरेलल पे आएंगे. तो सीरीज सिंपल, ए सीरीज आरएलसी, a series RLC circuit write down and solve as R is equal to 1.5 ohm, XC is equal to 5 ohm, and the inductance is impure, having its resistance of 3 ohm and an inductive reactance of 1 ohm. Write down. Find the input impedance and the circuit current. Calculate the frequency of resonance the supply is 100 volt 50 हर्ट्ज. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो. एक सीरीज आरएलसी सर्किट है जिसका आर और एक्स सी एंड द इंडक्टिव इज इम्प्योर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम. क्या कहा है? एंड द इंडक्टेंस इज इम्प्योर हैविंग ए रेजिस्टेंस 3 एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब उसमें मिक्स किया गया सीरीज में, वही कह रहा है, बस वर्ड को थोड़ा चेंज किया गया, सीरीज में है. फाइंड द इनपुट इंपेडेंस एंड द सर्किट करंट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस एंड द सप्लाई इज 100 वोल्ट.
तो टोटल तो यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा इम्पीडेंस कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जेड, जो हम लोग का जेड इनपुट है, इनपुट का मतलब क्या है, पहले से आर एल प्लस जे एक्सएल ये हो गया है, ठीक है, प्लस कहाँ गया, एक मिनट, 3 ओम कहाँ गया, एक मिनट, इंडक्टेंस 3 ओम, इंडक्टेंस रिएक्टेंस इज नेट, रिएक्टेंस की कैपेसिटेंस है क्वेश्चन में, अच्छा एक्सी दिया हुआ, ओके एक्सी है, सी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आर माइनस जे एक्स सी, आर माइनस जे एक्स सी। तो यहां पर आर एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, इंडक्टिव रिएक्टेंस 1, 3 प्लस J1 और प्लस जो हम लोग का ये कितना है एक्चुअल में सीरीज में 1.5 माइनस J5। ये क्वेश्चन देके कंफ्यूज नहीं करना, कहा गया वही चीज है सीरीज, ठीक है, आर और एक्सी तो है ही, उसके साथ में जो है कि ये जो एक रिएक्टेंस जो है रेजिस्टेंस 3 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 1 ओम, तो बस सीरीज में है, सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 4.5 माइनस J4, यही होगा ना J4, ठीक है। इसको हम लोग पोलर में चेंज कर सकते हैं कैलकुलेटर में, सुनो पोलर में चेंज करके हमको बताओ, और फिर करंट निकालो, आई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 1 बाई 1 करके निकालते जाओ, सारा कंडीशंस को निकालो। रेजोनेंस के लिए क्या होगा, फॉर्मूला पता ही है सबको, एट रेजोनेंस पता है, एट रेजोनेंस में क्या होता है, एट रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता है ना। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, एफ नॉट इज इक्वल टू क्या था, 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल और सी। तो हम लोग को एल और सी का वैल्यू चाहिए, एल और सी का वैल्यू को पुट करने से हम लोग का ये एफ निकल जाएगा। तो मैं चलिए इसको बनाइए फटाफट और बताइए फटाफट इसको बनाकर। आकाश कुमार, आकाश, यस सर। इसको बना करके बताओ जल्दी से हमको, इसका सारा वैल्यू को। इसको पहले यस तो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो, करंट निकालो, करंट सबको पता है क्या होता है, वी बाई आर, 100 वोल्ट दिया हुआ है, इम्पीडेंस निकल जाएगा, ठीक है। एक्सएल निकालना है, एक्सएल मतलब कैपेसिटेंस निकालना, फॉर्मूला पता है ना, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, वहां से सी निकल जाएगा, वहां से एल निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग को एक्सएल और एक्स सी जो है कि पता है। तो चलिए निकले फटाफट, फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। उसके बाद पुनीत, पुनीत बना रहे हो, हेलो पुनीत, यस सर। यस सर। बना करके बता, इसका वैल्यू बता फटाफट हमको। ममता कुमारी, यस सर। इसको बना के बताओ, आंसर बताओ हमको, आंसर चाहिए, यस सर। सबको बताना है, सब सिंप्लीफाई कैलकुलेटर लेकर के बैठना है, बनाना है, कैलकुलेट करना है, ये नहीं कि बस चल रहा है वीडियो चल रहा है बस, ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं होगा। जल्दी से बताओ फटाफट, 1-1 मिनट का काम है इसमें, ज्यादा इजी भी है, कुछ तो है नहीं किसी। इलेक्ट्रिकल में राहुल कुमार नहीं आता है, कहाँ है राहुल कुमार, कौन से नहीं देख रहे हैं राहुल कुमार को, आया है क्या राहुल कुमार ना, नहीं आया। राहुल कुमार के बारे में किसी को पता है रे, कहाँ है राहुल कुमार, कोई फ्रेंड व्रेंड राहुल कुमार का। चलो बताओ इसका आंसर बताओ, इतना लेट नहीं करो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन। बना रहे हो,
कितना आया ममता? आई का वैल्यू कितना आया? 6 point कैसे निकाली हो? ये जेड का वैल्यू कितना आया है पोलर फॉर्म में? sir 6.021 into angle minus 41.63. वेरी गुड। आई इज इक्वल टू, ठीक है म्यूट करो, 6 पॉइंट तब 0 2 41.63। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करना है, 16.6 है, 41.63 डिग्री एम्पियर, ठीक है। अब निकालना है एक्सेल, तो एक्सेल हम लोग जानते ही फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, तो यहाँ से एल निकल जाएगा, एक्सेल बाई 2 पाई एफ, सारा वैल्यू सबको पता है ना। एक्सेल का वैल्यू कितना था? 1 था ना, 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, सिंपल हो जाएगा 3.18 10 का पावर -3 हेनरी। सिमिलरली एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, यहाँ से हम लोग का सी निकल जाएगा, 2 पाई एक्सी 2 पाई एफ, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करो, सी का वैल्यू भी आ जाएगा 6.37 इंटू 10 का पावर -4। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, मेरे पास एल पता चल गया, सी पता चल गया है। अब एफ नॉट हम लोग को निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है, एफ नॉट का वैल्यू दिया हुआ फॉर्मूला पता है। यहाँ पर 2 इंटू 3.14, बस सिंपल है, एल का वैल्यू पता है 3.18 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 6.37 इंटू 10 का पावर -4, बस क्लियर। बस इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से, देखो आंसर आएगा लगभग अप्रोक्स 112 हर्ट्ज। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो 1112 हर्ट्ज आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं अभी सबको, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं अभी तुरंत, इसमें अभी 1 मिनट का छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इजी क्वेश्चन है, इसको भी बना लेना है। For a series resonant circuit R is equal to 5 ohm, L is equal to 1 Henry, and C is equal to 0.25 microfarad. Find the resonance frequency and bandwidth. Find the resonant frequency and the bandwidth. उसको भी सॉल्व किया जाए, बेसिक फॉर्मूला से रिलेटेड है एकदम, उसका आंसर बताना है अभी, ठीक है। अभी तो टाइम ऑफ हो रहा है, अभी फिर से रिज्वाइन करके उसका आंसर को बताना है, ठीक है। ओके, फॉर ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट RLC दिया हुआ है, फाइंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ। सिंपल सा फॉर्मूला है, कैलकुलेट करना है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो किसी का यदि सॉल्व हो गया है तो आंसर बता सकते हैं, किसी का भी यदि आंसर आ गया है तो
फॉर ए सीरीज रिजोनेंट सर्किट आरएलसी दिया हुआ है, फाइंड द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये सिंपल सा फॉर्मूला है एलसी। तो हाँ, तो जैसे ओमेगा नेट और एफ नॉट जो निकालना, जैसे हाँ कितना आया था बता सकते हैं। तो ये ओमेगा नॉट था, तो एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 π√/LC। सारा वैल्यू को पुट कर देना, कुछ नहीं है इसमें। देखना यदि सब्स्टिट्यूट करते हो तो सारा वैल्यू ये पुट करना 3.2 इंटू 3.14, L is equal to 1 Henry and C is equal to 0.25 microfarad, that is 10⁻⁻6। सॉल्व करने पर देखना इतना आ जाएगा 318.47 हर्ट्ज। ठीक है, मैच कराओ, आया ही होगा, आया है ना। बैंडविड्थ का फॉर्मूला तो मैंने बताया ही, सीरीज के लिए क्या होता है R/L। तो 5/1 तो कुछ है नहीं इसमें, 5 रेडियन पर सेकेंड या 5 हर्ट्ज, सॉरी 5 हर्ट्ज बोल रहे हैं, 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फिर से इसको बनाने की कोशिश करो। Write down the next question, question number 3. The Q factor of RLC circuit is 5 at its resonance frequency of 1 kilohertz assuming the power dissipation of 250 watt when the current drawn is 1 ampere. Find the circuit parameters determine the bandwidth of the circuit। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर। द क्यू फैक्टर ऑफ RLC सर्किट इज 5, क्यू फैक्टर ही दिया हुआ है एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी 1 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है। एज्यूमिंग द पावर डिसिपेशन ऑफ 250 वाट, पावर डिसिपेशन दिया हुआ है। तो व्हेन द करंट ड्रॉन इज 1 एम्पीयर, करंट पता है, फाइंड द सर्किट पैरामीटर, सर्किट पैरामीटर समझ में आ रहा है, RLC निकालना है। अब इसमें जस्ट अपोजिट करना है, पहले हम लोग RLC दिया रहा था, इसमें निकाल रहे थे, अब अपोजिट जाना है। कुछ नहीं है, पावर इज इक्वल टू सबको पता है, P इज इक्वल टू I² R होता है। तो R तो यहां से निकल गया, P/I², पावर है 250 और करंट 1 एम्पियर, सो ये निकल गया 250 ओम। पहला तो बहुत ही सिंपल था, जो आसानी से निकल गया, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, एकदम वेरी सिंपल। क्यू फैक्टर ओमेगा नॉट L/R जो फॉर्मूला है, ओमेगा नॉट तो 2 पाई ओमेगा नॉट L, 2 पाई FL, 2 पाई, सो 2 पाई और F का वैल्यू कितना है 1 किलो हर्ट्ज, मतलब 1000, और L R का वैल्यू 250। सॉल्व किया जाए इसको,
क्यू फैक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्यू फैक्टर 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग यदि सॉल्व करेंगे, यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो एल का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पर हम लोग का एल निकल जाएगा 250 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 1000। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.2 हेनरी। क्वेश्चन में उल्टा जा रहे हैं हम लोग, पहले आरएलसी दिया हुआ था, अब आरएलसी नहीं दिया हुआ है। अब हम लोगों को सब सारे वैल्यू दिया हुआ है, उससे हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, अब यहाँ से हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी पता है हम लोगों को, 1/2 पाई रूट ओवर एल सी। एल पता है, एफ नॉट पता है, तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी हम लोग को 1 किलो हर्ट्ज, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, तो 4 पाई स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू 1/f नॉट। तो सी इज इक्वल टू एफ नॉट का स्क्वायर होगा। ठीक है, एफ नॉट का स्क्वायर और इंटू 4 पाई स्क्वायर एल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हम लोग का सी का वैल्यू आ जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर एफ नॉट का वैल्यू तो पता है, तो 10 का पावर 3 10 का पावर 6 हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर 3.14 का होल स्क्वायर। एल का वैल्यू क्या दिया हुआ है, निकाले हैं हम लोग यहाँ पर 0.2। इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने पर सी का वैल्यू आ जाएगा 0.127 माइक्रोफैराड। तो आर निकल गया हम लोगों का, एल निकल गया और यहां से हम लोग का सी निकल गया। सो आर एल सी निकल जाने के बाद डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। अब बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट को रिलेशन भी मैंने बताया था ना कि बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर, देखो यहाँ पर पता है, क्वालिटी फैक्टर भी पता है, रिलेशन मैंने बताया था। और एक फॉर्मूला बैंडविड्थ निकालना है तो क्या था, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का फॉर्मूला मैंने बताया था सिंपल, यदि क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू एफ नॉट बटा बैंडविड्थ, एक फॉर्मूला था। ठीक है, सो बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ नॉट बटा क्यू, और एफ नॉट तो हम लोग को पता ही है 1000 हर्ट्ज। और क्या था क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर कितना था 5, तो 200 हर्ट्ज ये आ जाएगा बैंडविड्थ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सारा जो है हम लोग इससे निकाल सकते हैं 1 by 1 करके। सारे फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला का यूज किया गया है जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछता है, कभी कभी कॉम्पिटिशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक जो है कि थोड़ा सा समझ के बना लेना है सारी चीज को। सीरीज रिजोनेंस क्या है, पैरेलल क्या है, बेसिक क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सारे चीज। ठीक है, तो ये सब जो है नोट्स में अच्छा से बना लेना है। हर्षित कुमार यस सर। क्लियर हुआ ये सब? यस लास्ट क्लास किया था कि नहीं? यस सर। अमन कुमार यस सर। ओके, ममता कुमारी, Yes, sir. अबीद हुसैन, यस सर। मिलन सागर, Yes, sir. प्रीति कुमारी, Yes, sir. पुनीत सेन, Yes, sir. शुभम कुमार, सुमित्रा कुमारी। यस सर। तो सुमित्रा, सारे क्लासेस क्लियर हो रही है, ठीक से हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये सब प्रैक्टिस हो रहा है घर में? यस सर। कॉपी उपी बना रही हो? ये सब का सारे Yes, sir. नोट्स, नेटवर्क थ्योरी का अलग कॉपी बनाना है, ये नहीं कि उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन भी डाल देना है, ये वैसा कुछ नहीं। ठीक है, सारे सेपरेट कॉपी बनाना है। जब भी कॉलेज खुलेगी तो हमको सेपरेट कॉपी चाहिए कि नेटवर्क के लिए मैं बोलूँ कि कॉपी दिखाओ तो ये नेटवर्क के लिए कॉपी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारे चीज को अपना आप कर लो। हाँ, असाइनमेंट का जो है कि मैं लिस्ट देखूंगा कौन कौन जमा किया नहीं किया है। तो ठीक है क्या आकाश? यस सर। तुमसे तो बात हो गया बहुत बार, इसमें अटेंडेंस बन गया है, जिससे बात नहीं किया तो उससे पूछ रहे। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं तुम लोग को। ठीक है, सब कोई अच्छा से बना लो इसको। ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू।